हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। तो जो किंग थे वो 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा, द किंग वांटेड टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू बी गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ। तो किंग 3 क्वेश्चंस के आंसर इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि किंग जो थे वो बनना चाहते थे अच्छे बहुत और सक्सेसफुल, सफल अपनी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मजिशियंस। तो किंग को मजिशियंस के पास जाने की एडवाइस क्यों दी गई थी। तो इसका आंसर होगा, सम पीपल एडवाइज टू द किंग टू गो टू द मजिशियंस बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ओनली मजिशियंस कैन सी द फ्यूचर ऑफ द किंग। तो कुछ लोगों ने एडवाइस इसलिए दी थी किंग को मजिशियंस यानी कि जादूगर के पास जाने के लिए क्योंकि वो लोग मानते थे कि जादूगर ही सिर्फ भविष्य को, फ्यूचर को देख सकते हैं किंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आंसर to the second question whose advice did the king say would be important to the king। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है होता है किंग का, उसके आंसर में किंग किन लोगों की एडवाइस को इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी मानते हैं। तो इसका आंसर है, इन द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन पीपल सेड दैट एडवाइस ऑफ काउंसलर वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द किंग। तो सेकेंड क्वेश्चन में जो एडवाइस होती है काउंसलर्स की, काउंसलर्स मतलब होता है जो सलाह देने वाले लोग होते हैं ना, उनको काउंसलर कहते हैं। तो फिर लोग मानते हैं ऐसा कि किंग के लिए सबसे ज़्यादा सेकेंड क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट होगा पर्सन, जो लोग इम्पोर्टेंट होंगे किंग के लिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, वो होंगे काउंसलर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या सजेशंस दिए गए थे किंग को। टू गिव द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, सम सजेस्टेड रिलीजियस फाइटिंग वाइल सम अदर सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप। तो कुछ कहते हैं कि भाई साइंस ज़रूरी है, कुछ कहते हैं रिलीजियस की आपस में मतलब रिलीजन्स बैठें बहस करें वो ज़रूरी है, कुछ कहते हैं कि जो रिलीजन के मतलब धर्म की, भगवान की पूजा ज़रूरी है थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। तो वाइस मैन, क्या जो वाइस मैन था, बुद्धिमान आदमी था, उसने जो रिवॉर्ड था मतलब जो प्राइज़ था या कह सकते हैं जो प्राइज़ उसने निकाला हुआ था किंग ने कि जो मुझे सही क्वेश्चन के आंसर देगा मैं उसे ये दूंगा वो दूंगा, तो क्या उसने जीता था वाइसमैन ने। तो इसका आंसर होगा, द वाइसमैन डिडंट विन एनी रिवॉर्ड बिकॉज ही वॉज नॉट ग्रीडी ऑफ एनी रिवॉर्ड एंड ही वॉज वरीड टू पास हिज लाइफ विदाउट एनी लग्जरी। तो मतलब जो वाइजमैन था, बुद्धिमान आदमी था, उसने कोई रिवॉर्ड नहीं जीता था क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कोई रिवॉर्ड जीतना। वो ग्रीडी मतलब वो लालची नहीं था, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, वो लालची नहीं था और उसको कोई चिंता नहीं थी कि वो अपनी लाइफ किसी लग्जरी में, ऐशो आराम में वो जिए, वो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। तो किंग ने और जो हर्मिट था, हर्मिट मतलब वही जो अच्छा आदमी था, साधु, उसने किस तरीके से वुंडेड मैन की हेल्प की थी। वुंडेड मैन, वुंड का मतलब होता है चोट या फिर जख्म, तो वुंडेड मैन जिसको चोट लगी हुई थी उसकी मदद किस तरीके से किंग और हर्मिट ने की थी। तो इसका आंसर है, द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बियर्डेड मैन बाय वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वुंड, दे ऑल्सो गिव हिम शेल्टर टू टेक रेस्ट। तो जो किंग था और हर्मिट मतलब जो साधु थे, उन्होंने बियर्डेड मैन मतलब बियर्डेड दाढ़ी वाला, वुंडेड इसमें अलग लिखा हुआ है, वुंडेड मतलब जिसको चोट लगी हुई थी उसकी हेल्प की थी, कैसे, वॉश करके, साफ करके, ड्रेस करके, मतलब उसकी जो चोट थी उस पे पट्टी बांध करके और उसको शेल्टर दिया था, मतलब रुकने की जगह दे करके, इस तरीके से रुकने की जगह दी थी ताकि वो रेस्ट कर सके, आराम कर सके। तो उसकी वूंड को साफ करके और उसकी वूंड पे पट्टी बांध के और उसको आराम करने की जगह दे करके किंग ने और हर्मिट ने उस बियर्डेड मैन की वुंडेड मैन की, बियर्डेड लिखा हुआ है इसमें, वुंडेड मैन की हेल्प की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज द बियर्डेड मैन। जो बियर्डेड मैन कौन था। बियर्डेड मैन तो एक एनिमी था किंग का, द बियर्डेड मैन वॉज एनिमी ऑफ द किंग, एनर्जी गलत लिखा हुआ है, एनिमी ऑफ द किंग। Constant styling can